यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब उनको भगवान को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम सम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान किसी और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व नहीं रहता। जैसे भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात कह रहे हैं। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेन्द्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी इन बाहरी सेवाओं का क्या महत्व। वास्तव में यदि कनेक्शन आपको करना है, वही बात कह रहे कि आपने ये सब बाहरी बातें की लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे तो आपका कनेक्शन सही नहीं, ऑन बल्ब नहीं जलेगा, आपके अंदर भगवत प्रकाश देवी संपदा नहीं आएगी। और आप कहेंगे मैं बहुत सेवा करता हूं, मैं रुपया देता हूं, मैं भोग सामग्री देता हूं, वस्त्र देता हूं, पर मनमानी आचरण करने वाले का कनेक्शन नहीं माना जाएगा संत से। वो संत ही नहीं है जो बाहरी बातों पर राजी हो जाए। संत राजी होते आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करना। कई तरह के संत होते हैं, बड़े बड़े पदों में होते हैं, लेकिन हम जिन संतों की बात कर रहे हैं जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, कभी अवसर मिले और जैसे त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर बनकर शिखंडिया नामधारी एक नाथ जी के यहां सेवा में, जो भगवत प्रेमी महात्मा, भगवान भी ललचाते हैं थोड़ी सेवा करने का। स्वयं जगन्नाथ जी जैसे माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे। ये जो कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि हमें संत अपना लिए, वो हमारे हैं, वो हमारे जीवन की बागडोर स्वीकार कर लिया, अब मुझे क्या परवाह। ये उन संतों की बात कर रहे जिनकी सेवा के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं। वो निष्काम संत होते हैं जिनके भीतर प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। एक शब्द समझ लीजिए, संत की पहचान, जिनमें प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं, कोई कामना नहीं, प्रभु के सिवा कोई महत्व नहीं। भला जिन संतों ने साधनावस्था में भोग सामग्री का त्याग कर दिया और सिद्धावस्था में कैसे उसे प्राप्त कर सकते, अंदर से उसे कैसे स्वीकार कर सकते। बाहर से भीड़ लगी रहे भोगों की तो क्या उनमें फर्क पड़ता है, पूरा संसार तो है, क्या फर्क पड़ता है। जिन संतों ने साधनावस्था में अपनी कामना की धज्जियां उड़ा दी, वो जब सिद्धावस्था में आते तो उनकी कोई कामना रह जाती है क्या। भगवान उनके ऋणी रहते हैं। इतना भजन, इतना चिंतन, इतना दासत्व, इतना समर्पण कि भगवान उनके ऋणी रहते हैं। भगवान चाहते हैं कि कुछ इच्छा करें और मैं पूर्ण कर दूं, लेकिन उनके अंदर निष्कामता है, इसलिए भगवान भी ताकते रहते हैं, पर कभी अवसर नहीं देते वो भगवान को भी। अगर ऐसे संत कभी आपको आज्ञा कर दें कि आप बैठे रहो, जाओ वहां बैठ जाओ, बैठे रहो दिन भर, तो आप ये समझ लो बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
संतों की आज्ञा पर ध्यान, ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है और सब सरल है। संत की आज्ञा किसी को मिल जाए, जैसे सत्संग हो रहा है, सार्वजनिक है, आज्ञा उपदेश, उसमें फिर कोई बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। सुनो, अब वो पर्सनल तुम्हें आज्ञा उपदेश हो रहा, अब उसमें कोई भी शास्त्रीय बात भी लगाने की जरूरत नहीं, जैसा कह रहे वैसा। बिना विचार करी शुभ जानी, यहां विचार करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी आज्ञा मिल जाए और वो कोई साधारण सांसारिक कार्य के लिए कह रहे हैं, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है भागवतिक नहीं है, जाओ अमुक कार्य करो, अगर कह दिया गया कि ये आप कार्य करो तो आप वो कार्य करो, और आप जिस कार्य के लिए संत से जुड़े थे वो कार्य संत करेंगे। इस बात को समझ पाना थोड़ा कठिन होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, वो जो मूढ़ता बनी हुई वो कभी भगवत प्राप्ति होने ही नहीं देगी। और दैन्य होकर बैठ गए उनके चरणों में, कुछ बने न बने उनसे बन जाएगा, जो भगवत प्राप्ति का कार्य उनसे बन जाएगा। दास दासो हम, जो हरिवंश उपासक सेवं सदा सेवं ताके चरण विचारी। बड़ी पक्की दामी ठोस बात कह रहा हूं, स्वामी जी महाराज कह, दामी माने बलशाली, बड़ी पक्की ठोस दामी बात कह रहा हूं, सिद्धांत की। आप मान लो, वो जैसा आज्ञा कर रहे हैं, बस वचनम कर इससे तो साफ बात सुनो। मैं महापुरुषों का संग किए हुए हूं, जहां कोई कामना प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निष्काम भाव की स्थिति में समझ पाना बड़ा कठिन। जहां कोई कामना नहीं, वहां वो ऐसी भावना प्रकट कर सकते हैं आपके साथ। आज ये खवा दो, लाओ ये पिला। आप ये मत समझ लेना कि खाने पीने, ये तो साधन काल में ही सब छूट गया। आज कृपा की है, उन्होंने कह दिया, अब कुछ भी हो, कैसे भी हो, तत्काल दौड़ो और उनकी आज्ञा का पालन कर दो। वो कोई भी आज्ञा करे, और शास्त्र विरुद्ध आज्ञा हो नहीं सकती, बात समझना। क्योंकि सिद्ध पुरुष जो शास्त्र सम्मत चले हैं, तो अब तो परिपक्व हो गए हैं, भगवान की बात और उनकी बात में अंतर नहीं होगा। कभी वाम मार्ग का आदेश नहीं हो सकता, शास्त्र विरुद्ध आदेश नहीं हो सकता।